हाय गाइस, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। मेरा दावा है ट्रेडिंग के क्षेत्र में इससे पहले आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। चाहे आप किसी का भी कोर्स खरीद ले और आपको लगेगा कि यह बात झूठा है तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रेडिंग में सफलता कैसे पाए, लोग ट्रेडिंग में सफल कैसे बन जाते हैं, उससे पैसा कैसे कमाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता का ताला बंद है, चाबी आपके पास है, बस आपको मालूम नहीं है कि उस चाबी तक कैसे पहुंचना है, उस चाबी को कैसे लेना है। हम आपको बताएंगे कि उस चाबी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं और उस चाबी से ताला को कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा हाथ लगने वाला नहीं है जिस एक चीज़ को सीख के आप एकदम ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा छाप सकते हैं और एकदम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, शॉर्टकट तो होता ही नहीं है किसी भी क्षेत्र में, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर किसी भी क्षेत्र में है, एक सिर्फ ड्रीम 11 को छोड़कर। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में होने वाला है एक ट्रेडर और एक मार्केट के बीच में क्या संवाद होता है, कन्फ्यूजन। मार्केट और ट्रेडर के बीच में जो बातचीत चलता है वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यकीन मानिए, मार्केट हम लोगों से बात करता है और हम लोग मार्केट से बात करते हैं। आपको पता नहीं है, आप अब इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि मार्केट से हम लोग कैसे बात करते हैं और मार्केट हम लोगों से कैसे बात करता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमेंट है आपके पास में, अगर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगेगा कि कुछ भी ऐसा हमको इस वीडियो से नहीं मिला है तो कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपका टाइम लॉस हो गया या फिर जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन इस वीडियो को 1.5 गुने मोड में डाल के पूरा देखने का कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए। अब गाइस, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और एक बहुमूल्य कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग हर एक बुरे से बुरे पड़ाव को पार कर लेते हैं, लेकिन एक लास्ट ऐसा पड़ाव आता है जिस पड़ाव को हम लोग पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पड़ाव में खुद का दुश्मन आदमी खुद होता है और दूसरा दुश्मन उसका मार्केट होता है। इसी पड़ाव पे जाके अधिकतर आदमी फंस जाते हैं। बस इस पड़ाव को पार करना होता है। आपको भले ही पता नहीं है कि आपने कितने पड़ाव को पार कर लिया है, और अभी तो बहुत सारे आदमी कंफ्यूज होंगे, भाई पड़ाव तड़ाव कहाँ से आया, लेकिन आप पड़ाव को पार कर चुके हैं और हो सकता है कि आप सिर्फ आखिरी पड़ाव पे जाके फंसे हुए हैं। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आए कि आप किस पड़ाव तक हैं, किस पड़ाव को पार कर चुके हैं, कितना रास्ता अभी और तय करना बाकी है, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ गए, बस हो गया। जिस कुंजी का हमने बात किया है उस कुंजी तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगनर हैं तो एक प्रिंट आउट निकालिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, सिर्फ रास्ता बता सकता है। सीखने का काम हमारा होता है, उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करके हमको ही सीखना पड़ता है। तो किसी भी दूसरे आदमी पे डिपेंड नहीं रहना है। इसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी भाषा में लिख के कहीं पे चिपकाइए, जैसे दिमाग अगर इधर उधर गया तो उस चीज़ को देख के समझ जाए। अब देखिए, एक ट्रेडर का जो जर्नी है वो शुरू होता है सीखने के साथ। बहुत सारे आदमी का हो सकता है कि लॉस के साथ शुरू हो, किसी का वीडियो देख लिया प्रॉफिट हो गया, अब वो भी उसी तरीक़ा से कर रहे हैं, तो ये तो गलत रास्ता हुआ। तो ये आपने अगर किया है तो आप समझिए कि रास्ते पे आए ही नहीं हैं। आपको धरना था कुछ और, आपने धर लिया है कुछ और। शुरू ओरिजिनल बातों से शुरू करते हैं। तो एक ट्रेडर का जो जर्नी होता है वो होता है सीखने के साथ। उसमें सीखते हैं, वो सबसे पहले आते हैं मार्केट को सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो भी बेसिक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सभी जब ड्रॉ करना वो सीख जाते हैं। तब होता क्या है कि जब हम लोग आते हैं शेयर मार्केट में तो वो ग्राफ बन रहा होता है, तो नए नए में नहीं समझ पाते हैं, कैंडल क्या है नहीं समझ पे पाते हैं। लेकिन जब ये सब सीख जाते हैं तब ये सब चीज़ों को हम लोग जानना शुरू कर देते हैं। तो जो भी ये सब सीखते हैं उससे एक आत्मविश्वास आता है और उस आत्मविश्वास से हम लोग जो है ट्रेडिंग को शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर करके हमारा जो है लॉस ही हो जाता है। और इसी तरीक़ा से हम लोग अपने पड़ाव को पार करते जाते हैं। फिर अगला पड़ाव आ जाता है, हम लोग उसमें रिस्क रिवॉर्ड, फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर
उसका साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, जो भी उसका और भी सच्चाई है, जैसे लोभ नहीं करना है, ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन, ये सभी चीज़ फिर से सीखने का कोशिश करते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं। और फिर इस अनुभव के साथ एक आत्मविश्वास फिर से आ जाता है, क्योंकि पहले भी सीखे हुए हैं और अभी भी सीख रहे हैं और अभी सीखे हैं। ये सभी मिल के एक एक्सपीरियंस आ जाता है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बेस पे फिर से हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर भी वही लॉस ही होता है। फिर यहाँ से आदमी के लिए दो रास्ता होता है, एक होता है गलत रास्ता जो कि बहुत ही आसान है और एक होता है सही रास्ता जो कि थोड़ा सा कठिन है। तो लोग जो है आसान रास्ता की तरफ जाते हैं, वो चल जाते हैं शॉर्टकट की तरफ, क्योंकि अब उनको लगता है कि हमने एक बार सीखा सभी चीज़ को, फिर दोबारा सीखा सभी चीज़ को, हमारा जो है लॉस पे लॉस ही हो रहा है। तो वो अब शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, किसी के कॉल टिप्स के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो वो अगर चले गए तो आप समझिए कि फिर से रिटर्न करके आपको जो है सही रास्ता, जो कि कठिन रास्ता है, वहीं पर आना है। तो आप अगर अभी इधर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में या फिर टेलीग्राम के या फिर किसी और आदमी के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आप समझिए सीधा गलत रास्ता की तरफ हैं। आपको जो है घूर के फिर से जो कठिन रास्ता है उसकी तरफ आना ही पड़ेगा। अब इस रास्ता में आते हैं तो हम लोग को लगता है कि भाई किसी का कोर्स ले ले, या फिर बहुत आदमी को लगता है कि भाई प्राइस एक्शन को फिर से समझते हैं, फिर से टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। मतलब जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं, चार्ट पैटर्न, जो कुछ भी हम लोग सीखे हुए रहते हैं उसको फिर से सीखने का कोशिश करते हैं और फिर उसको सीख के हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी आपका लॉस ही होता है। लेकिन एक चीज़ हो जाता है कि आपके पास अब जो है आपने एक साल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपको 9 महीना से 1 साल का तक का टाइम आपको लग सकता है। यहाँ पे आपके पास जो है एक्सपीरियंस आ चुका होता है, आपके पास अब मार्केट का हर एक चीज़ आप समझ रहे हैं, बस उसके साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब जो है आपके पास एक्सपीरियंस है, सभी चीज़ें हैं। अब जो है यहाँ से ओरिजिनल चीज़ें शुरू होता है। अब आपने हर एक पड़ाव को पार कर लिया है, लास्ट पड़ाव को पार करना है। वो पड़ाव है मार्केट को बीट करना, जो कि अत्यंत कठिन चीज़ें होती है। इससे पहले मार्केट हमारे साथ खेलता था और उसके बदौलत वो लॉस करवाता था। अब जो है मार्केट हमारे साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि मार्केट को पता चल गया भाई ये सभी चीज़ मालूम इसको पड़ गया है, सीख गया है। अब इसके साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू करते हैं। अब जो है मार्केट हमारे दिमागों के साथ खेलना शुरू करेगा। कैसे करेगा, इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए। गाइस, अगर आप एक बिगनर हैं या फिर ट्रेडिंग में बहुत कम समय हुआ है तो हो सकता है कि इस पड़ाव तक आप नहीं पहुंचे हो और आपके पास कन्फ्यूजन हो कि हमें ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हमने बताया है कि ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि वो सब सीख के जो सभी आदमी गलती करते हैं वो आप गलती ना करें और इस वीडियो को समझने का कोशिश करिए। जैसे देखिए मार्केट बोलेगा भाई देखो चार्ट पे तुमने ट्रैप ट्रेडिंग सीखा है, हाँ सीखा है ट्रैप ट्रेडिंग, यहाँ पे देखो ट्रैप बन रहा है, ट्रैप बन रहा है, जल्दी ट्रेड करो। मार्केट हम लोग को बताता है और कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। ट्रैप ट्रेडिंग जो चार्ट दिखा दिया, मार्केट दिखा दिया, ट्रैप हो गया, कभी कभी हो जाएगा प्रॉफिट। अब उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर से जब ऐसा कुछ सिचुएशन मार्केट दिखाए, मार्केट बोलेगा देखो ट्रैप किया है, तुम इतना मेहनत से ट्रैप ट्रेडिंग सीखा है, ट्रेड करो। उस दिन प्रॉफिट हुआ था और उस दिन कितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग नहीं जानते हैं, जो भी हो, लेकिन इस दिन जो है फिर से हमारा लॉस हो जाता है। मतलब आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस के साथ सीखे हैं, क्योंकि अब मार्केट को पता है कि इसको अब इसके साथ खेलना असंभव है, क्योंकि इसको सभी पता है, अब इसके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो आप जो कुछ भी सीखे हैं, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, मार्केट उसी को यूज करके आपको धोखा देने का कोशिश करेगा। और कहाँ तक, किस लेवल तक करेगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। जो कुछ भी आप जैसे चार्ट पैटर्न बन गया, आपको एकदम तुरंत बताए भाई चार्ट पैटर्न बना है, कितना मेहनत से तुम चार्ट पैटर्न सीखा है, चलो जल्दी ट्रेड करो। आप ट्रेड कर लेंगे और कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब उसके फंसाने वाले रास्ते में फंसते चले जाएंगे, आपको वो समझने का मौका ही नहीं देगा। क्योंकि मार्केट ये कभी नहीं चाहता है कि ट्रेडर जो है अपना दिमाग यूज करे। मार्केट चाहता है कि हम जो उसको दिखाए उसके बदौलत वो ट्रेड करे और कभी कभी वो आपको प्रॉफिट देगा।
ये सोचने मतलब ये आपको लगने नहीं देगा कि आप गलत रास्ता पर हैं, लेकिन आपका धीरे धीरे लॉस ही होगा। लेकिन वो प्रॉफिट को देख के आपको लगेगा कि उस दिन प्रॉफिट हुआ था, अब फिर से हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ होप में रह जाते हैं कि उस दिन प्रॉफिट हुआ, आज भी होगा। और मार्केट जो है फंसाने का कोशिश एकदम सिलसिला शुरू कर देता है। मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि आप अपना दिमाग यूज करें, वो चाहेगा कि हम जो दिखाए वो सिर्फ यही देखे और उसी के बेस पे ट्रेड करे। आपके पास अब एक्सपीरियंस है तो मार्केट जो दिखाएगा वो आप देखेंगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि इससे पहले हम ये सब चीज़ें पे गौर नहीं कर रहे थे, अब आपको लगेगा कि हाँ अब इस पे गौर कर रहे हैं तो इससे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन मेन खेल तो यही है। मार्केट हर वक्त ये कोशिश करेगा कि भाई एक ट्रेडर को हर वक्त कुछ ना कुछ लगना चाहिए, कुछ न कुछ उसको लगना चाहिए जिससे वो ट्रेड कर सके। और आप लोग इसका अनुभव करिए, आपको ज़रूर कुछ न कुछ लगता होगा और आप ट्रेड से एकदम फट से एंट्री। और ओवर ट्रेड भी इसी कारण से होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, वो हम लोगों को लगता नहीं है, मार्केट हम लोगों को लगाता है कि भाई देखो ऐसा हुआ है, प्रॉफिट होगा, और उस दिन प्रॉफिट हुआ था, आज भी होगा। तो हम लोग नहीं देखते हैं, मार्केट दिखाता है और हम लोग एकदम कहते भाई कितना होशियार है, हम लोग इस चीज़ को पकड़ लिए। लेकिन हम लोग होशियार नहीं, बहुत मूर्ख होते हैं कि मार्केट के चाल में फंस रहे हैं, ये हम लोगों को पता ही नहीं होता है। और जैसे ही आपने इस सब पे रोक लगा दिया, मतलब जो वो दिखा रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, अपना साइकोलॉजी यूज कर दिया, अपने दिमाग को यूज कर दिया, मार्केट सोचेगा भाई क्या बात है, इसको हम दिखाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये लिया नहीं, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, यहाँ पर भी खेला होता है। और जैसे ही आपने ये सभी पे रोक लगाएंगे तो मार्केट जब दिखाएगा कि देखो भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब आप जो है उस मार्केट जो दिखा रहा है उसके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। अगर आप अपना दिमाग लगा देंगे तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर दिखाया है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, आदमी को फंसाने के लिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है खुफिया दिमाग लगा के नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब आप 15-20 दिन ऐसे सोचेंगे तो आपको सटीक एंट्री भी करना आ जाएगा। जैसे आप लोग बकते रहते हैं कि हमको सटीक एंट्री नहीं मिलता है, इसी माइंडसेट के साथ आपको सटीक एंट्री मिलेगा। तब मार्केट को लगेगा कि भाई मार्केट ये बंदा जो है हमको समझने लगा है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीक़ा से ट्रैप करने का कोशिश करते हैं। तो अब देखिए मार्केट हम लोग के साथ कैसे खेलता है। अब आप जो है एकदम मार्केट के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल के आप जो है अपने दिमाग से चलते हैं। अब मार्केट जो है अपना एक और रंग दिखाएगा, आप जो भी रास्ते से चल रहे हैं उसको एकदम गलत साबित करने में लग जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देगा। आपका हो सकता है 8 से 10 12 स्टॉप लॉस ले ले लगातार, और उसके बाद बोलेगा अब बोल, जो हम दिखा रहे थे उसको तुम देख नहीं रहा था, अपना खोपड़िया यूज करके तुम ट्रेड किया, लॉस हुआ, इतना लॉस हो गया। और इसी जगह आप एकदम शांति से सोच रहे हैं भाई स्टॉप लॉस एक हिस्सा है ट्रेडिंग का, और हो सकता है अभी जो मार्केट है वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो या तो हम अभी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, या फिर जो भी स्टॉप लॉस है वो छोटा छोटा स्टॉप लॉस है इसको हम लोग करते जाते हैं, और या फिर ट्रेडिंग को स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि इसके बताए हुए रास्ते पे चले हैं तो शुरू से लॉस ही हुआ है, और ऐसे भी लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। फिर ऐसे जो लॉस हो रहा है इसमें तो समझ में आ रहा है कि हमने ऐसा दिमाग लगाया था वो काम नहीं किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम दिमाग लगाएंगे वो सभी दिन काम करेगा। अब यहाँ पर भी आपने मार्केट को बीट कर दिया। अब आप जो है इस बातों को गौर कर रहे हैं, मार्केट की चाल में नहीं फंस रहे हैं और अपना माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका 10-10 स्टॉप लॉस गया है, फिर भी आप जो है अपने माइंडसेट पे एकदम कायम है कि इसके चाल में हम नहीं फंसेंगे। तब आप देखेंगे कि जो आपका 10 दिन में 10 स्टॉप लॉस गया है, 1 से 2 ट्रेड में आपका टारगेट दे देगा। क्योंकि अब आप जहां पे 90% आदमी फंस रहा है वैसे नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ 10% आदमी जैसा सोच रहे हैं, 10% से भी कम आदमी जैसा सोच रहे हैं वैसा सोच रहे हैं, तो वहाँ पे मोमेंट वाला ट्रेड आपको मिलने का उम्मीद रहेगा। मार्केट एकदम पूरा कोशिश करेगा कि आपका माइंडसेट चेंज करे, जो भी आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं उस पर एकदम दुश्मन की तरह उस पर अटैक करेगा आपके दिमाग पे कि आपका 10-10 स्टॉप लॉस गया है, माइंडसेट चेंज करो, जल्दी चेंज करो। अगर आप अपने माइंडसेट पे कायम हैं तो देखेंगे कि आपका जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। फिर भी मार्केट अब समझने लगा है कि आप उसको समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है
अभी भी आपका जान नहीं छोड़ने वाला है। वो कैसे, देखिए। अब जो है मार्केट एकदम बच्चों की तरह सपोर्ट को ब्रेक किया एकदम नीचे, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एकदम ऊपर, ऐसा एकदम बच्चों की तरह जाने लगेगा और फिर बताएगा अब बोल, तुम अपना दिमाग यूज किया, हम तुमको दिखाए चार्ट पर कि यहाँ पे सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे आएगा, तुम नहीं लिया, अभी इतना तुम्हारा प्रॉफिट होता, देखो कितना नीचे आ गया मार्केट, 20 रुपया का प्रीमियम 100 रुपया आ गया है। देखो इस जगह पे एकदम आसानी से जो भी नया आदमी है वो प्रॉफिट कर लिया, तुम इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कर पाया। अब मार्केट जो है फिर से ब्रेन वॉश करेगा आपका। अब यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि भाई इसी सब माइंडसेट के साथ तो हम ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ है, सपोर्ट को ब्रेक करते ही ले लिए हैं, बहुत नीचे भी गया है लेकिन बीच से ही निकल गए हैं, कभी भी पूरा टारगेट लिए ही नहीं है। और ऐसा कभी कभी हुआ है, सभी दिन तो बहुत दिन तो ट्रैप करके ही ऊपर चला गया है। जो तुम दिखा रहा है उससे हम बर्बाद हो चुके हैं, अब तुम्हारे रास्ते से नहीं चलेंगे। अब जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करेंगे मार्केट को। मार्केट का जो है यूट्यूब पे या फिर कुछ भी कोर्स में जो सिखाया जाता है वो सभी आदमी सीख रहे हैं, लेकिन जो आदमी बहुत कम आदमी सीख रहे हैं, इस तरीके से आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके हैं जो कि एक्चुअल होता है, ओरिजिनल तरीका है ट्रेडिंग में सफलता पाने का। जैसे अगर मार्केट जो है बच्चों की तरह ऊपर नीचे जा रहा है, एकदम सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे ऐसा जा रहा है, तो आपके पास अनुभव आ जाएगा कि भाई ये जो मार्केट है एकदम आसान मार्केट है, ये बहुत कम दिन चलता है और फिर से वही फंसे फंसाने वाला काम शुरू होगा। ये किसी कारण से हो सकता है, न्यूज से हो सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो ये सब को भी आप पकड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन मेन क्या है कि अगर हम समझेंगे तभी तो, ओरिजिनल रास्ता क्या है तभी तो। मेन जो होता है ट्रेडिंग में वो होता है मार्केट को बीट करना और अपने आप को भी बीट करना, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मार्केट आपको हर वक्त कुछ ना कुछ दिखाते रहेगा, उसको दिखाए हुए रास्ते पे चल के आप फंसने का कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में सभी आदमी सीख के आए हुए हैं, सभी आदमी को वो सब पता है। आप एक ही नहीं बाबा कुमार हैं जो कि आप सीख सकते हैं, सभी आदमी सीखे हुए हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। तो मार्केट को बीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हम आपको ये कहानी बताए हैं, संवाद बताए हैं, उसमें अब आप अपने आप को रख के देखिए कि आप किस जगह पर हैं और अभी आपको कितना रास्ता तय करना है। कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से हमसे आप जो भी हेल्प मांग सकते हैं, हम आपका हेल्प करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो समझिए कि आप बहुत ही सीरियस है ट्रेडिंग को सीखने के लिए, और इस पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर लॉस रिकवरी ये सभी में भी वो हेल्प करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।